अभी की जो ताजा तरीन अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जाहिर है आप सब जानना चाहते हैं कि पिछली रात कल सुबह से जो काफिले रवां दवा हैं केपी से, अली अमीन गंडापुर का, उमर अयूब साहब का जो हजारा से काफिला है, और साउथ जो केपी है वहां से शाहिद खटक, अली अमीन गंडापुर के भाई और दूसरे लोग उस काफिले के अंदर रवां दवा हैं। ये तीनों बड़े काफिले, उसके बाद पंजाब के बहुत सारे काफिले हैं, इनका मौजूदा स्टेटस क्या है, ये कहां तक पहुंचे हैं, दूसरी तरफ पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो क्या कर रही है। मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हम इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपनी आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। आपको याद होगा कि जो अटक के डीपीओ थे उन्होंने अब से चंद दिन पहले एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि भले 1,00,000 लोग आ जाएं, अटक जो है वो हमारी रेड लाइन है, उसको हम अबूर नहीं करने देंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि अटक के ऊपर क्या हुआ है, वहां पर मामला क्या है, क्या वो रेड लाइन अबूर की जा सकी है या नहीं की जा सकी, डीपीओ साहब का जो दावा था वो पूरा हुआ या वो गलत हुआ, वो डीपीओ बने या उनका दावा महज एक मजाक था या एक ऐसे ही था जैसे कोई जोकर का स्टेटमेंट हो। ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके सामने रखेंगे, जो मुख्तलिफ काफिले हैं उनकी आपके सामने अपडेट रखेंगे। काफिला नंबर 1, ये हम आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं, 3 हिस्सों में हम जो केपी से आने वाले काफिले हैं उनको डिवाइड करेंगे ताकि हम 1, 2, 3 कहें तो आपको याद हो कि ये कौन कौन सा काफिला है। तो काफिला नंबर 1 जब भी हम मेंशन करेंगे तो वो अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला है, और उसके अंदर सलार खान काकड़ भी हैं। ये जो बलूचिस्तान से काफिला आया था वो उनके साथ इमर्ज कर गया था, अब ये काफिला वहां से रवां दवां है और इस वक्त ये हकला इंटरचेंज के ऊपर ये काफिला मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम स्क्रीन पर आपको दिखा सके कि हकला इंटरचेंज कहां है। ये इस्लाम से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर है, और अगर ट्रैफिक वगैरह ना हो तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सफर होता है इस्लामाबाद से। लेकिन जाहिर है इस वक्त तो आप 1 घंटा नहीं कह सकते, तो काफिला वैसे भी स्लो चलता होता है क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां होती हैं, आप उस तरीके से स्पीड उस पर नहीं आ सकते। और दूसरा जाहिर है इसके जो आगे खुदाइयां हैं आल्दो के, इन्होंने ज्यादातर जगहों पर पसपाई कर दी है तमाम के तमाम लोगों की, और आपको कुछ चीजें भी दिखाएंगे हम कैसी कैसी पसपाई हुई है, कैसे कैसे पुलिस वाले जो हैं जो कैसी कैसी पसपाई हुई है, कैसे कैसे पुलिस वाले जो हैं जो इन पर शेलिंग कर रहे थे वो पुलिस वाले इन्हीं की गिरफ्त में आ गए, फिर इन्होंने उन्हें लोगों से बचा के कैसे छोड़ा, ये सब कुछ आपको दिखा। तो सबसे पहले तो आपको मैं एग्जैक्टली जो काफिलों की मौजूदा सिचुएशन है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। तो जो काफिला नंबर 1 है जिसमें अली अमीन गंडापुर है और उनके साथ बुशरा बीबी भी है, ये काफिला जो है ये इस वक्त जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये 39 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से, और ये इस वक्त हकला इंटरचेंज पर है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैप के ऊपर हकला इंटरचेंज भी दिखाएं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये काफिला एग्जैक्टली किस जगह पर है। इस काफिले में जो मोहतात अंदाजा है, जी हाँ मैं मोहतात अंदाजा कह रहा हूं, जो मुखालिफिन है, जो हमारे मुखालिफिन मीन हुकूमती अंदाजे हैं, जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हुकूमती साइड की स्टोरी करते हैं, वो कहते हैं 40-50 हजार लोग हैं। जो इंडिपेंडेंट है वो कह रहे हैं 60-70 हजार लोग इस काफिले में, ये मैं अकेले काफिले में कह रहा हूं। जो पीटीआई के जराए हैं वो कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस काफिले में हैं। तो अब आप इसकी हैयत का अंदाजा लगा लें, आप इसके हुजम का अंदाजा लगा लें, आप इस काफिले का साइज क्या है उसका अंदाजा लगा लें, और फिर इस काफिले के बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आपके सामने रखेंगे कि जो इनके ऊपर कटी पहाड़ी एक जगह है जहां पर भरपूर इस काफिले के ऊपर शेलिंग हुई, और बहुत ही आप ये कह लें कि एक दूसरे के साथ जहां जो सख्त गिर किस्म का मुकाबला था शेलिंग का और दूसरी चीजों का वो हुआ, और उसके बाद बहुत सारे पुलिस वाले जो इन पर शेलिंग कर रहे थे वो इनके लोगों के काबू आए। क्या हुआ वो सारा माजरा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको तमाम काफिलों की जो मौजूदा लोकेशन है उसके बारे में बता दूं। तो काफिला नंबर 1 जो है ना वो तो अली अमीन गंडापुर साहब का, जिसमें बुशरा बीबी भी हैं, जैसा मैंने बताया कि हकला इंटरचेंज पे है, तकरीबन 39 किलोमीटर दूर ये इस्लामाबाद से। अब आते हैं काफिला नंबर 2 की तरफ। काफिला नंबर 2 जो है वो उसकी जो क़यादत है वो उमर अयूब साहब कर रहे हैं, हजारा रीजन से, एबटाबाद मानसेरा इस तरफ से निकला हुआ है वो काफिला। वो इस वक्त बुरहान इंटरचेंज के ऊपर है, और बुरहान इंटरचेंज तकरीबन 64 किलोमीटर बनता है डी चौक से। और जो दोनों काफिले हैं, काफिला नंबर 1 जो अली अमीन गंडापुर साहब का है और ये है, इनका आपस में भी कोई 20-25 किलोमीटर का फासला है। उसके साथ साथ जो साउथ केपी से
जिसमें अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, दूसरे दोस्त हैं जो इस काफले को लीड कर रहे हैं, जो साउथ केपी से काफला निकला हुआ है, वो जो है वो भी तकरीबन ये बुरहान इंटरचेंज के आसपास है वो काफला भी, और वो भी आप इस्लामाबाद के बिल्कुल उसे करीब ही समझे, इस्लामाबाद के दरवाजे पर ही समझे। अब ये जो तमाम काफले हैं, ये अगर कोई रुकावट ना हो तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ये 1 घंटे के अंदर जो है बंदा पहुंच जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन रुकावटें हैं तो इसमें अब कई घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, डिपेंड करता है कि आगे कितनी ज्यादा जो है वो रुकावटें हैं और कितना ज्यादा आगे जो लॉ एनफोर्समेंट है वो कितना टफ टाइम देती है। अब ये तो आपको हमने लोकेशन तो बता दी। जो पंजाब के काफले हैं वो ज्यादातर इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इन काफलों का जो केपी से आए, और ताकि वो इनके साथ जुड़ सकें और फिर इकट्ठे इंटर हो सके अंदर इस्लामाबाद के। जो अभी तक लग रहा है कि शायद ये तमाम काफले तकरीबन इकट्ठे ही इस्लामाबाद में इंटर होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद का मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 25 मई 2022 के अंदर जो हमने लॉन्ग मार्च किया था उसमें मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और इन सारी चीजों को बहुत ही क्लोजली देख भी रहा था और मैनेज भी कर रहा था। तो जब तक हम इस्लामाबाद के टोल प्लाजा तक नहीं आए थे तो इस्लामाबाद के अंदर लोग नहीं निकले थे, और एक मीडिया के अंदर अमूमी तासर ये था कि शायद लोग इस्लामाबाद के नहीं निकलेंगे। जैसे ही इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे हम पहुंचे थे तो यकीन कीजिए कि ना वो पब्लिक कभी मैंने ख्वाब में देखी है ना किसी फिल्म में देखी है। हजारों, शायद कम नंबर हो, आप फिर कहेंगे कि मैं मगालता कर रहा हूं, लेकिन यकीन कीजिए मगालता नहीं कर रहा। पहाड़ियां हैं छोटी छोटी सड़क के किनारों पे, वो पहाड़ियां ऐसी थी कि उस पर इंसान जो है वो दरख्तों और जड़ी बूटियों की तरह लग रहे थे। मतलब पहाड़ियों को सरों ने और इंसानों ने कवर किया हुआ था, और ये कोई 35-30 किलोमीटर लंबा यही काम था। मेन उस इंटरचेंज से लेके जो टोल प्लाजा था वहां से लेके डी चौक तक सारी सर थे, जहां से हम गुजर रहे थे। साइडों पर हजारों लोग थे, वो पता नहीं कहां से निकल आए थे, पता नहीं वो पिंडी के लोग थे, पंजाब के थे, इस्लामाबाद के थे। इतने लोग इस्लामाबाद के तो हो नहीं सकते। तो जैसे ही पहला कोई काफला भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है, आपको इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम एक दफा ऐसे निकलती हुई नजर आएगी जो आपकी ना एक्सपेक्टेशन में है और ना किसी ने सोच रखा है। ये सिर्फ मेरा आपको चैलेंज है कि पहले काफले को इस्लामाबाद हिट करने दें, मीन पहुंचने दें। उसके बाद जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पब्लिक है वो आप खुद देखेंगे कि अगर कोई शख्स घर में रह गया तो फिर आप बात कीजिएगा।